जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी 2.4.2 लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स के एक और हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ना है जिसको हम क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। रेपिटिशन स्ट्रक्चर है। क्या करता है जी, लूप्स हेल्प अस रिपीट एक्शंस। लूप हमें हेल्प करता है कि हम एक्शंस को रिपीट कर सकते हैं, मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट एंड ईजियर टू यूज़। और ये हमारे कोड को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। मतलब हमारे जो स्टेटमेंट्स होती हैं लूप की बॉडी में, या कोई प्रोग्राम होता है या कोई कोड होता है, वो जितनी भी लाइंस का हो, जो लूप है उसको जो है ना बार बार रिपीट करता रहता है। और इससे हमारा कोड एक तो लेंथी नहीं होता, सिंपल होता है, दिखने में एफिशिएंट होता है, और उसको हम इजीली उसको रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर हमारे पास दो मेन टाइप्स के लूप्स हैं। नंबर वन वाइल लूप है, और नंबर टू हमारे पास फॉर लूप है। तो वाइल लूप क्या होता है जी? 2.4.2.1 वाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। जब तक कि कंडीशन आपके पास सही रहती है तो इस लूप ने चलना ही चलना है। इट runs as long as condition remains true. It checks the condition before each iteration, यानी हर iteration से पहले उसने जो है ना कंडीशन को चेक करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आइट्रेशन विदाउट चेकिंग हो जाए, कंडीशन को चेक किए बगैर कोई आइट्रेशन ये लूप करे, ऐसा नहीं है। यानी वाइल लूप जितनी भी आइट्रेशन होती हैं उनको बगैर कंडीशन चेक किए हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। एंड स्टॉप्स, और स्टॉप हो जाता है रनिंग व्हेन द कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू। यानी जब तक कि कंडीशन सही है तो आइट्रेशन चलती रहेंगी, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाता है। सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप: व्हाइल कंडीशन, कोड टू रन व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। अच्छा, उसके बाद सिंटैक्स है जी, और इसमें हमारा कोड ट्रू रहता है जब तक। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जी, ऐड वन टू अ नंबर अंटिल इट रीचेस 10। यानी हमने क्या करना है, एक वन, एक वैल्यू है वन, उसमें वन वन को ऐड करते रहना है जब तक कि वो 10 तक नहीं जाता। अब इसमें हम देखते हैं कि एक वेरिएबल हमने लिया और उसमें हमने वैल्यू वन कर दी, और वाइल का कीवर्ड हमने यूज किया, और उसने 10 तक जाना है। इट रीचेस 10, यानी 10 प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही वो 10 पे पहुंचेगा, यहाँ पे कंडीशन 10 होगी, नंबर की वैल्यू 10 होगी, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और अब इस केस में क्या है हमारे पास, अब हमारे पास 1 है और 1 लेस है 10 से, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 में इंक्रीमेंट, अब यहाँ पे 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 आएगा, 2 लेस है 10 से, 2 प्रिंट होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 9 तक प्रिंट होगा। जैसे ही 9 के बाद यहाँ 10 होगा, एंड नंबर में 9 है प्लस 1 10 होगा, तो यहाँ 10 लेस है 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा ये छोटा सा कोड है। इसको रन करते हैं इसको पाईचार्म में। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको कि नम लिया मैंने, नम स्टार्ट फ्रॉम वन, नंबर वन से स्टार्ट हुआ वाइल, और नम हमारे पास लेस है 10 से, ठीक है ना। कॉलन लाजमी लगाना है, और वो क्या करेगा, उस नंबर को यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेगा। और हम सिंपली नंबर को प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, एन नम की वैल्यू। और प्रिंट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ इंक्रीमेंट भी करना है। अगर याद रखिएगा, हम इंक्रीमेंट अगर नहीं करते ना तो वन हमेशा 10 से लेस ही रहेगा, और ये इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा, तो ये लूप खत्म नहीं होगा। तो हमने इंक्रीमेंट लाजमी करना है। देखो मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको। अब ये देखिएगा ना, नीचे आपका कोड चलता जा रहा है, वन 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 आता जा रहा है। तो इसकी ये मेन रीजन ये है। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे करता हूँ नाम प्लस इक्वल 1 कर देता हूँ। अब ये इंक्रीमेंट है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, मैं स्टॉप करता हूँ और उसको रन करता हूँ। अब जरा देखिएगा, हमारा कोड 1 से लेके ये 10 टाइम तक चला है। ये जरा ऊपर कोड दिखाता हूँ आपको, ये 1 से लेके 10 टाइम ये एग्जीक्यूशन है। तो अब इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमने इंक्रीमेंट करना होता है। तो एक सिंपल सा कोड है, मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, इसी तरह अगर हम एक बुक में देखते हैं, और एक क्लास एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी, उसमें क्या, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट इवन
जो इवन नंबर को प्रिंट करे एंड काउंट द ओड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 यूजिंग अ व्हाइल लूप। अब इसका मतलब है इवन नंबर तो वो प्रिंट करे 1 से लेके 20 तक, इसका मतलब है 2 है 4 है, इस तरह प्रिंट हो। और लेकिन जो ओड नंबर है उनका सम फाइंड करे, मतलब 1 3 5 7 उसका सम हमें कैलकुलेट करके एट द एंड बताए। तो ये एक्टिविटी है, ये जरा देख लेते हैं कि इवन नंबर को प्रिंट करना है, यानी डिस्प्ले होंगे 2 4 6 20 तक, और ऑड नंबर का सम आना है। तो इस क्लास एक्टिविटी को हम एक प्रोग्राम के थ्रू जरा देख लेते हैं, इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर लूप का प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, एक ले लेता हूँ नम, और नम ये आपके पास लूप कंट्रोल वेरिएबल है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी ऑड नंबर है, ऑड का सम ले लेता हूँ, और ये मैं स्टार्ट करता हूँ जी यहाँ पे 1 से। अब मैं 1 से इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, अब 0 से भी कर सकते हैं स्टार्ट, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ नम हमारे पास जो है, अगर वाइल, मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल, वाइल जो है नम आपके पास लेस है इक्वल है 20 के, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर तो आपके पास क्या है नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल इक्वल 0 है, तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, इसके सिंटैक्स का हिस्सा नहीं है, ये बार बार लाइन को शो कर रहा है, वो इसी वजह से है कि मैं इसमें ना ब्रैकेट लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करना है जी प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी आपका नम, ये नम की वैल्यू प्रिंट करेगा। और उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं जी एल्स, एल्स में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हमने क्या करना है, ऑड नंबर है, तो मैं यहाँ करता हूँ जी ऑड अंडरस्कोर सम प्लस इक्वल, यहाँ पे नम कर देता हूँ, प्लस इक्वल नम कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं और इस जगह के ऊपर इसकी बॉडी से बाहर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी इंक्रीमेंट नम प्लस इक्वल 1, यानी एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। और बिल्कुल लास्ट के ऊपर मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट जी नम की वैल्यू, ऑड नंबर की वैल्यू क्या है, सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, यहाँ पे ऑड अंडरस्कोर सम। इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। ये सिंपल सी लॉजिक है, इसमें ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है एन और नम, और इनिशियली हमने ऑड सम, जो सम की वैल्यू है ऑड जो काउंट होगा वो 0 है। अब ये लूप जो है ना 1 से लेके 20 टाइम चलेगा, उसमें 1 1 का इंक्रीमेंट है। लेकिन अब इसमें होगा क्या, जो इवन नंबर होंगे वो प्रिंट होंगे, और जो ऑड नंबर होंगे ना, ऑड नंबर वो एल्स में जाएंगे, और वो यहाँ पे काउंट होते रहेंगे। मतलब 2 तो 1 यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, और 1 एल्स में जाके यहाँ पे ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस नम, यानी एक वेरिएबल है ये, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसका मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, और जैसे 2 आएगा यहाँ पे तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 3 फिर आपके पास यहाँ से स्किप होगा, यहाँ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आएगा और 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे प्रिंट होगा, 5 यहाँ पे काउंट होगा, 6 यहाँ प्रिंट होगा, 7 यहाँ पे काउंट होगा, 8 यहाँ प्रिंट होगा, 9 यहाँ काउंट होगा, 10 यहाँ प्रिंट होगा, और 11 यहाँ काउंट होगा, ऐसे कामुलेट होता जाएगा। तो एट द एंड यहाँ 20 यहाँ प्रिंट होगा, लेकिन 20 यहाँ प्रिंट ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है आपके पास क्या है, एक यहाँ पे कंडीशन उसकी ट्रू हो गई है इफ में। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये क्राइटेरिया पे पूरे उतरता है या नहीं। हाँ बिल्कुल ओके है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो हमारे पास इवन नंबर तो प्रिंट हो रहे हैं आपके सामने 2 4 6, और वो इफ की वजह से है, वो इस इफ स्टेटमेंट की वजह से है स्टूडेंट्स, इस इफ स्टेटमेंट की वजह से। यानी 1 से लेके 20 तक नंबर तो प्रिंट होंगे सारे, आएंगे यहाँ पे काउंट होंगे, लेकिन जो इवन नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, जो एल्स नंबर हैं यहाँ पे कामुलेट होंगे, यानी प्रीवियस नंबर में ऐड होते जाएंगे 1, और उसके बाद जैसे 3 है 3 1 में ऐड हो जाएगा, फिर 5 है वो 4 3 + 4 उसमें ऐड हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 7 ऐड हो जाएगा, 16, फिर 16 के बाद फिर जो है ना 9 ऐड हो जाएगा उसमें, फिर आपके पास ऐड होता जाएगा, आखिरी वाला यहाँ 19 ऐड होगा, लेकिन 20 वाला यहाँ प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, और 100 रिजल्ट आएगा सम ऑफ ऑड।
100 आपका रिजल्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये वाली जो ये वाला जो कोड है, ये तो इसका एग्जीक्यूशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये वाला जो कोड है एक्चुअली क्लास एक्टिविटी हमने कैसे रिजॉल्व करनी है, इस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।